आज है 19 मई 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य नागरिकों को दस्तावेजों की आसानी से उपलब्धता और उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब पुरानी जमीन और संपत्ति से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से तेजी से मिल सकेगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग इस दिशा में कार्यरत है और जल्द ही कार्य के लिए संस्था का चयन होगा। 2002 से 2017 तक के दस्तावेजों का 95% डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। यह पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाएगी। नागरिकों को अब मिलेगा तेज, सुरक्षित और सरल डिजिटल अनुभव। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब पात्र लाभार्थी 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो पहली बार घर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी विवरण भरना होगा। आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड और पक्का मकान न होने पर शपथ पत्र जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। आवेदन के बाद सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे। यह पहल गरीब और बेघर परिवारों को अपना घर दिलाने के सरकार के संकल्प और मजबूती उसको देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर आ सकते हैं, जहां वे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 11 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 24 अप्रैल को होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से रद्द हो गया था। अब प्रशासन फिर से तैयारियों में जुट गया है। इन परियोजनाओं में कानपुर मेट्रो, घाटमपुर पनकी पावर प्लांट और मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। CSA मैदान में होने वाले कार्यक्रम में PM मोदी विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे IIT में घंटाघर तक मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद है। PM का यह दौरा कानपुर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। कानपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना की निविदा जारी कर दी गई है। 1115.65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 15.51 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक 2027 तक तैयार होगा। इससे कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्रों के लगभग 50 लाख लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। GT रोड के समांतर बन रहा यह ट्रैक 18 रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करेगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के पास अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन का निर्माण होगा। 2 वर्षों तक ट्रेनों का डायवर्जन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह परियोजना अब धरातल पर उतर रही है और कानपुर के विकास में एक नई लकीर खींच रही है। वृंदावन पासपोर्ट कार्यालय में अब पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो गया है। आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिदिन आवेदन की सीमा 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने यह निर्णय लिया है, जिससे अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगा और पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया तेज होगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की दैनिक सीमा भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। पहले सीमित स्लॉट्स के कारण लोगों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब 2 कर्मचारियों की तैनाती से कार्य में तेजी आई है। यह बदलाव वृंदावन सहित आसपास के जिलों के नागरिकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मेरठ में कांवड़ यात्रा से पहले यातायात पुलिस ने सड़क और पुलिया निर्माण कार्यों को जून तक पूरा करने की मांग की है। शहर में 5 स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है, जिसमें जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है। बिजली बम्बा, गांधी आश्रम, गढ़ रोड, 0 माइल्स और भूमिया पुल पर निर्माण कार्य समय सीमा के बावजूद अधूरे हैं। गढ़ रोड 15 से बंद है, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड पर भारी दबाव है। TI
विनय कुमार शाही ने बताया कि यातायात प्रभावित हो रहा है और अन्य सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है। सभी विभागों को चेतावनी दी गई है कि यदि कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है। पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी। अब अगली किस्त जून में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त 20 जून तक जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। किसानों को अगली किस्त पाने के लिए जरूरी है कि वे अपनी ई-KYC प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। जिन किसानों ने अब तक यह कार्य नहीं किया, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार समय पर ई-KYC न होने पर भुगतान रोका जा सकता है, अतः इसे प्राथमिकता से पूरा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। हर मंडल में इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय और प्रत्येक जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पंचकर्म, योग और नेचुरोपैथी को सभी आयुष संस्थानों में अनिवार्य किया जाएगा। निजी निवेश को भी आयुष क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही डाबर, वैद्यनाथ व पतंजलि जैसी कंपनियों से MOU कर दवा आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय और निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राज्य भर में व्यापक स्तर पर तैयारी करने को कहा। यह अभियान उत्तर प्रदेश को आयुष के वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से अब 10वीं पास युवा भी बिजनेसमैन बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसमें 25% तक सब्सिडी और मार्जिन मनी माफी की सुविधा भी है। खास बात यह है कि सरकार जल्द ही इसे ब्याज मुक्त बनाने जा रही है। उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए यह योजना लाभदायक है। पात्रता में यूपी का मूल निवासी होना, 10वीं पास और पहले से किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न लेना जरूरी है। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारदाता बनने की दिशा में बड़ा अवसर देती है। उत्तर प्रदेश में जून से अगस्त तक का 3 महीने का एडवांस राशन अब नई तारीखों पर मिलेगा। पहले 21 मई से वितरण होना था, लेकिन अब जून का राशन 25 मई से 5 जून, जुलाई का 10 से 20 जून और अगस्त का 25 जून से 6 जुलाई तक मिलेगा। ई-KYC अनिवार्य कर दिया गया है, बिना इसके राशन नहीं मिलेगा। मई का राशन 20 मई तक ही वितरित होगा। राशन कार्ड सत्यापन के चलते फर्जी कार्ड धारकों पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो और पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति सदस्य 5 किलो अनाज मिलता है। राशन की अगली किस्त अब सीधे सितंबर में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब हर पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल की पहल के बाद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। शौचालय में सैनिटरी पैड, साबुन, पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं होगी। यदि पंप पर यह सुविधाएं नहीं होती तो जुर्माना और सप्लाई निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, जबकि तीसरे उल्लंघन पर 45 दिनों के लिए पंप की बिक्री निलंबित की जा सकती है। यह कदम महिलाओं को यात्रा के दौरान आरामदायक और सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिर से सौंपी है। आकाश आनंद ने बिहार चुनाव की कमान भी संभाली है। बसपा की ऑल इंडिया बैठक में उन्होंने मायावती का आभार जताते हुए लिखा, मुझे एक और मौका मिला है और मैं बहुजन मिशन को मजबूत करने में पूरी निष्ठा से काम करूंगा।
मायावती ने उम्मीद जताई है कि आकाश आनंद इस बार पार्टी और मूवमेंट के हित में अपना सराहनीय योगदान देंगे। इससे पहले आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती सुधारने का वादा किया है। चंद्रशेखर आजाद का बसपा पर हमला, कहा सूखा नहीं होता तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी पर यह तीखा हमला बोला है। गाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, राजनीति में 15 साल का सूखा बसपा की वजह से है। अगर सूखा नहीं होता तो हमारी जरूरत ना पड़ती। उनका यह बयान उस समय आया जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आजाद ने संविदा कर्मियों को नौकरी परमानेंट करने की बात भी की और ईवीएम के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने 2026 और 2027 में पंचायत और विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के बलबूते पर लड़ने का ऐलान किया। 16वें वित्त आयोग का प्रतिनिधि मंडल 5 से 6 जून को उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। 5 जून को प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करेगा। इसके बाद वे वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भाग लेंगे। 6 जून को टीम काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगी। इस यात्रा के दौरान आयोग राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी करेगा, जिसमें ओडीओपी योजना, मडवाडीह फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाएं शामिल है। उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन गया है और योगी सरकार इसके विकास में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का असर जारी है और 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया और मऊ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। दूसरी ओर कानपुर, फतेहपुर और लखनऊ क्षेत्रों में धूप और छांव का मौसम बना रहेगा। इस बीच प्रदेश में गर्मी और बारिश का मिश्रित प्रभाव बना रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।